रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है आपके पास? जी, बट वो तो नहीं आ रहा। आपने कुछ स्टार्ट किया है? वर्ड खुला हुआ है मैंने। नहीं, वो तो मेरे पास नहीं आ रहा। अब आया आपके पास स्क्रीन? नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। किसने खोला दरवाज़ा? किसने खोला दरवाज़ा? ताला कैसे मारा? हेलो जी। जी, स्क्रीन आई आपके साथ? नहीं। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब आ गई? सर नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, अब आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये तो दिख रहा होगा, पहला सेकंड मॉड्यूल है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, जी। वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या था? सेलेक्ट द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है हमारा? बैग्स का। बैग। ठीक है, और बिजनेस नेम हमारा क्या था? लॉटर। यही है, लोटस बैग्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वेबसाइट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि कौन कौन से पेजेस होते हैं, क्या कंटेंट होता है। थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप? सर, उसमें होता है, फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपके पास हेड एंड फुटर, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती है। ठीक है। और एक मेन्यू होता है, एक मेगा मेन्यू होता है। ठीक हेड है। एंड फुटर होता है। ठीक है। जो फर्स्ट पेज पे जो है सारी डिटेल्स दी हुई होती है उस पे। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ वेबसाइट्स खोल लेते हैं। ये है स्टोर शॉप वुमेन हैंड बैग्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान। एक निशात की वेबसाइट खोल लेते हैं, और ये एक हैंड बैग्स की वेबसाइट है, ये भी पाकिस्तान की है। और स्टोर की तो हमने खोल ली है। बोर्जिन खोल लेते हैं, और पर्स बाज़ार। ये 5 वेबसाइट्स हमने खोल ली। ठीक है जी। अब एक वेबसाइट तो ये आ गई astore.pk। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ, ताकि ये आप अपने पास भी खोल लें सारी वेबसाइट्स। एक ये आ गया, दूसरा आपका निशात आ गया। ये आपका बोर्जिन आ गया। और यहाँ पे आपका आ गया पर्स बाज़ार। ठीक है, ये 5 वेबसाइट्स के लिंक मैंने आपको भेज दिए।
अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनके ये बैग्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू के अंदर फिर फर्दर जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। अबाउट अस का पेज यहाँ आ रहा है, कस्टमर रिव्यूज़ का पेज आ रहा है, ईद सेल का पेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज़ आ रही हैं, न्यू इन, अनस्टिच, और ये सारी कैटेगरीज़ हैं। विमेन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनके वो यहाँ पे आ रहे हैं। लग्जरी में ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैन के प्रोडक्ट्स इनके पास ये हैं। और होम के अंदर इनके ये सारे बेडिंग और ये सारी चीज़ें। होम क्यों नहीं रखा, या वेलकम जो भी है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऐसे ही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ज्वेलरी कौन कौन सी है, हेयर एसेसरीज़ हैं, सन ग्लासेस हैं, बेल्ट्स हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बोर्जिन की वेबसाइट पे, तो इन्होंने भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स अपने रखे हुए हैं। मैन के प्रोडक्ट्स, विमेन के, किड्स के, ये बैग्स हैं, ये एसेसरीज़ हैं और ये सारी चीज़ें। फिर पाकिस्तान के आ जाते हैं पर्स बाज़ार में, होम, न्यू अराइवल और ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी इनके यहाँ पे ये आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने वेबसाइट्स खोली थी वो कौन कौन सी वेबसाइट्स थी? विक्टोरियन। और कौन सी थी? और वो उस पे था ना, वो उस पे लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा। मैंने चेंज कर दिया ना कि उस पे डाउनलोड नहीं हो रही थी, मेरी पैच की आईडी चेंज करनी पड़ी। अच्छा, ये विक्टोरियन की वेबसाइट है, ये हमारी VH ग्लोबल की वेबसाइट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो नेविगेशन आप देखेंगे डिफरेंट है। इसमें होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, सर्टिफिकेशन, न्यू एंड प्रोडक्ट, न्यूज़, और इसमें आप देखते हैं तो ये भी होम, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट्स एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा सोच के मुझे बताएं कि ये वेबसाइट जो है ये इसमें इसकी नेविगेशन में क्यों इतना डिफरेंस है और इस वेबसाइट की नेविगेशन में क्यों इतना डिफरेंस है? ये ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बिलोंग्स टू लाइफ, बैग्स यानी कि नीड्स है, इसलिए। सॉरी सर, ये ह्यूमन प्रोडक्ट्स है। आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है। सर कह रही ये ह्यूमन प्रोडक्ट है, इसलिए। ह्यूमन प्रोडक्ट है मतलब यानी कि नीड है बैग की वजह, ज़रूरत की वजह से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये वेबसाइट कहलाती है ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी कहलाती है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर इनकी सर्विस क्या थी आपको याद है? विक्टोरियन जो कंपनी है ये क्या सर्विस देती है? ये ऑडिट करती है, सर्टिफिकेशंस देती है, आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाती है, इसका ये काम है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऑनलाइन आके तो कोई परचेज़ करेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले जानना चाहेगा कि ये कौन सी कंपनी है, ये कितने अरसे से काम कर रही है, इसके ट्रेनर्स कौन कौन से हैं, इसकी एफिलिएशन कौन कौन सी अथॉरिटीज़ के साथ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इनके पुराने कस्टमर्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंटेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें वेलकम आएगा, अबाउट आएगा, सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेशंस क्या है, और न्यूज़ में कि हमने कौन कौन से इवेंट करवाए हैं, हमने क्या किया हुआ है, व्हाटएवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें विक्टोरियन ग्रुप के अंदर आ रही है। सेम वही चीज़ जो है VH ग्लोबल में भी आ रही है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं ना, ये ई-कॉमर्स है। यहाँ पर आपको ईद आ गई है और आपको एक बैग चाहिए। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कंपनी कौन सी है, ये कैसे बनाती है, ये क्या हो, आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना है, अपनी मर्ज़ी का बैग सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और मंगा लेना है। तो यहाँ पे ना अबाउट चाहिए, ना होम चाहिए, ना हिस्ट्री चाहिए, ना कंटेंट चाहिए। यहाँ पे बस आपका प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो होनी चाहिए, और प्लस अब हम इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद एक तो मल्टीपल इसकी तस्वीरें हों अलग अलग एंगल से, और दूसरी इसकी डिस्क्रिप्शन हो, ये बैग कितना चौड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, ताकि आप जिस पर्पस के लिए बैग ले रही हैं
वो आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यानी आपको अगर लैपटॉप रखना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक सेकंड दीजिएगा सर, एक कॉल रिसीव करो। ठीक। हेलो हेलो, हाँ हेलो, क्यों अकेले? चले, मैं तो अभी कॉल पे हूँ, क्लास में हूँ तो 6 बजे तक ही सारे हैं नीचे। अच्छा एक मिनट। हेलो, हेलो, जी सर। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अब यहाँ पर कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर हम वेबसाइट कंपनी की बना रहे हैं तो कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी का डेटा आएगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, उसी की डिटेल्स आएंगी। अगर प्रोडक्ट्स की हैं तो फिर प्रोडक्ट का डेटा, प्रोडक्ट का कंटेंट आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है आपको? जी हो गया। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स होंगे तो वो उसी हिसाब से कीवर्ड्स होंगे। अच्छा, अब हम चूँकि ओवरऑल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ज़रा हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हमने अगर ई कॉमर्स करना है तो हम सिर्फ ई कॉमर्स सीखें या ई कॉमर्स का कंटेंट बनाएं, और अगर हमने कंपनी बनानी है तो वो बनाएं। तो काम तो हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाने जाते हैं कंटेंट अपना, ठीक है, चैट जीपीटी की मदद से। और सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब कंपनी का हम आ जाते हैं वेबसाइट साइट मैप। ये मैंने आपको बताया था वेबसाइट का साइट मैप क्या होता है? नहीं बताया। कोई बात नहीं। साइट मैप क्या होता है? बेसिकली जो आपका सर आपने नेविगेशन। रिकॉर्डिंग ऑन रखी है ना? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, साइट मैप क्या होता है कि ये जो आपका नेविगेशन है ना, इसी को आप साइट मैप कहते हैं। लेकिन ये आता किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। होम, अबाउट, अबाउट के अंदर मैसेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी दिख रही है। ये साइट मैप कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक साइट मैप बनता है। अच्छा, साइट मैप नाम से ही वाज़ेह है कि आप जहाँ पे क्लिक करोगे वो पेज खुल जाएगा, ठीक है। साइट मैप का मकसद क्या होता है? जैसे आप गूगल मैप में जाते हैं और आपको पता करना होता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। ठीक है। ऐसी वेबसाइट का एक साइट मैप होता है जहाँ पे आपको सारे पेजेस की लिस्ट मिलती है। तो अभी हम वेबसाइट का साइट मैप भी बनाएंगे कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो होने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने नाम सेलेक्ट करना था, तो नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, कंपनी का बिज़नेस हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें नाम सेलेक्ट करना था तो हमने नाम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम स्लोगन भी सिलेक्ट करते हैं। स्लोगन आपको पता है क्या होता है? लोगो? हाँ नहीं, लोगो तो अलग है। स्लोगन का मतलब होता है आपकी टैगलाइन। जैसे नेस्ले है, उसका जो टैगलाइन है या जिसको हम उर्दू में नारा कहते हैं, वो है बूंद बूंद ज़िंदगी। हर नाम के साथ एक टैगलाइन लग जाती है ना, तो वो है। तो इसकी टैगलाइन क्या होनी चाहिए? इजी टू कैरी। ओके गुड, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी बैग। तो ये तो मुझे वो लग रहा है, फिर लगेज बैग लग रहे हैं मुझे तो ये। कंफर्टेबल जोन। हाँ ओके, और क्या बताया आपने? कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन, ओके, लेट्स सी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेबसाइट के साइट मैप पे। तो सबसे पहले तो होम आएगा, दूसरा आएगा अबाउट, फिर आएगा
हिस्ट्री, ठीक है। अबाउट के अंदर क्या आपका जो आपकी जो ये फैक्ट्री है या ये जो बैग्स बनाने की जो आपकी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, ये कितनी पुरानी है, कब से काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका मिशन, विज़न, स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़? ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हुई थी। हम्म। मैंने आपको बीहाइव की वेबसाइट दिखाई हुई थी। ये दिखाई। होम था, अबाउट था, और क्या था। अब सर्विसेज तो हमारी है नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो सर्विसेज की जगह प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक और चीज़ क्या रखेंगे, हम उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस लगाएंगे। हम लगा देंगे लेडीज़ बैग्स, ठीक है। फिर हम लगा देंगे हैंड बैग्स। फिर क्लचेस भी तो होते हैं, क्लचेस होते हैं, किड्स बैग्स भी होते हैं। किड्स बैग्स हो गए, ठीक है। तो फ़िलहाल ये प्रोडक्ट लाइंस जो है हमारी वो ये 4 मेन कैटेगरीज़ में आ जाती हैं। तो सर ये मेगा मेन्यू भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और होम हो गया, अबाउट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और क्या होगा हमारा? कॉन्टैक्ट। अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ऑल दैट, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं मैं जा रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है। चलें, गुड है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इसका मतलब आप जल्दी इसको कवर कर लेंगी चीज़ों को, तो जो हमारा लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी। यहाँ पे चैट जीपीटी आपके सामने खुला हुआ होगा, जी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये यहाँ पे तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास तो ये बहुत सारी चैट्स हैं जो कि मैंने इसके साथ की हुई हैं, तो आपके पास सिंपल ये विंडो आएगी। आपके पास इनफैक्ट ये एरिया भी नहीं आ रहा होगा जहाँ पे मैं अपना कर्सर जो है मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे ब्लैंक पास होगा। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, चैट जीपीटी और एक्सप्लोर जीपीटी। बस ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है मेरे पास, मैंने इसमें कुछ प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं, बट इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप उसी पे एज इट इज़ यूज़ कीजिएगा। और ये हमारा थोड़ा सा एडवांस होता है, तो ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा सारी चीज़ों को। आपके पास बस ये नीचे वाली जगह आ रही होगी जहाँ पे यहाँ पे हमें टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे कहते हैं, आपने क्या इससे पहले क्या चैट की थी इससे? ऐसे क्वेश्चंस लिखे थे, मैंने चेक करूँ ये है क्या। अच्छा, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखा, उसने क्या जवाब दिया? सोलर सिस्टम लिखा था मैंने, अच्छा, उसके मुतालिक। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं हाय, ठीक है। क्या जवाब दिया इसने? हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड नीड योर हेल्प इन कंटेंट राइटिंग फॉर माय वेबसाइट, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ। अब ये क्या कहता है, इसको पढ़े और मुझे बताएं। Of course, really happy to help you with the content writing for your website. What kind of business are you planning to start? And could you provide me with some details about your business target audience and if specific goals or messages you want to convey to your website? ये सारी चीज़ें मैंने देनी है ना कि आपको क्या है, किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं। इसने हमसे पूछा है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके लिए कंटेंट लिखूं आपकी वेबसाइट के लिए, किस टाइप का बिज़नेस है जो कि आप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, और आप मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, टारगेट ऑडियंस क्या है, स्पेसिफिक गोल क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमें कंटेंट जो बनाना है वो हम ऑलरेडी उसका साइट मैप तैयार कर चुके हैं। ऐसे इसको तो हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने बस चेक करना था कि नेविगेशन किस किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पर हम इसके क्या क्या सवाल थे, याद है आपको? एक तो वो हमसे ऑडियंस पूछ रहा है, मेरा कंटेंट क्या है।
किसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना है ना, क्या है इसकी प्रोडक्ट, क्या है वो हाँ, तो उस वो पे है। हमने बता दिया कि भी बैग्स का बिज़नेस है, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा सवाल उसने क्या पूछा था हमसे? उसने पूछा था कि इसकी ऑडियंस क्या है। तो इसकी ऑडियंस में लेडीज़ बैग्स हैं, ठीक है, और किड्स बैग्स हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो लेडीज़ हैं और किड्स हैं। किड्स में भी लड़कियाँ ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो हमारी जो सोल ऑडियंस है वो लड़कियाँ हैं या ख़वातीन हैं, ठीक है। सर तो जो हम वेबसाइट साइट मैप है उसमें दो चीजें आ रही ना, होम और अबाउट। बस दो ही चीजें होंगी ना, और तो हम कुछ नहीं ले सकते इसमें। होम है, अबाउट है, प्रोडक्ट्स हैं, फिर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। ये सब वेबसाइट मैप में आ रही है। वेबसाइट मैप में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑडियंस भी इसको बता दी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको कहा कि दिस इज़ ए सॉरी ई कॉमर्स करें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं जाएंगे, हम रीसेलिंग में जाएंगे, ठीक है। हमारा रीसेलिंग का बिजनेस है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस फॉर बैग्स, लेडीज़ एंड गर्ल्स बैग्स। सर ये मैन्युफैक्चर नहीं है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे ना। आपकी मर्ज़ी, आप मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएं। तो अभी ये क्या है, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। आपको क्या बनाना है, हम वो बनाएंगे। हम मैन्युफैक्चर करेंगे ना, या हम अपने स्टाइल, अपने हिसाब से स्टाइल कर देंगे बैग। ठीक है, ठीक आई है, एम हम प्लानिंग अपने टू बिजनेस का स्टार्ट। नाम तो ऐसा नहीं रख सकते ना कि अगर हमने किसी का बैग लिया है, किसी कंपनी का, उसको हम अपना नाम दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल। नहीं, देखें, वो हम ऐसे कर रहे थे। लोटस बैग्स का मुराद ये था कि जैसे दराज है, दराज के अंदर सारे ब्रांड्स सेल होते हैं। तो ऐसे ही आपका आपकी वेबसाइट का नाम है लोटस बैग्स, और हर ब्रांड के बैग्स उसमें होंगे। गुची के भी अच्छा होंगे, जी। अरमानी के भी होंगे, बाटा के भी होंगे, सारे होंगे। तो वो हम उसको क्या? उस सेंस में देख रहे थे। तो कोई चले बात उस नहीं, साइंस ले, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। मैंने नहीं नहीं इसको उस चेंज साइंस कर में दिया, लेना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर दें। मैंने इसको चेंज कर दिया। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर लेडीज़ एंड गर्ल्स हैंड बैग्स, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। इसने मुझे सारा बता दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसने कहा कि दैट्स अ ग्रेट, ठीक है। ये कुछ की फोकस एरियाज़ हैं आपके वेबसाइट के लिए। होम पेज में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें आप वेलकम करेंगे विज़िटर को, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ब्रांड को, हाईलाइट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस और क्वालिटी ऑफ योर हैंड बैग्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मेंशन योर कमिटमेंट ऑफ स्टाइल, फंक्शनैलिटी एंड क्राफ्टमैनशिप। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इसने कहा है कि पहले पेज पे, यानी होम पेज पे, आपने अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ें करनी है और उसके बारे में बताना है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा, दूसरा आएगा आपका प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपके डिफरेंट जो हैंड बैग्स हैं जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, वो आप शोकेस करोगे, यानी उसकी पिक्चर्स आप वहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी और डिफरेंट एंगल्स से होंगी। जैसे मैंने आपको अभी एक वेबसाइट पे दिखाया था कि हम जब प्रोडक्ट को खोलते थे तो उसके एक ही प्रोडक्ट की, यानी एक ही बैग की 4-5 एंगल से तस्वीरें थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने मटेरियल को डिस्क्राइब करोगे कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, उसमें लेदर है, वीगन लेदर है, कैनवस हुआ हुआ है, या क्या चीज़ है। और उसके बाद आप उसके फ़ीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन, वर्सैटिलिटी और स्पेशल डिटेल्स जो है वो मेंशन करोगे कि इसमें लेट सपोज इसमें 6 ज़िप्स हैं, इसमें 2 जो हैं वो बटन्स लगे हुए हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी है, ये इतना ड्यूरेबल है, इसमें इतना ज़्यादा वेट रखा जा सकता है, एंड ऑल दैट। अबाउट अस का जो पेज होगा उसमें आप शेयर करोगे अपनी ब्रांड स्टोरी, कि आपने कब से ये ब्रांड शुरू किया, कितने अरसे से ये काम कर रहा है, अब तक कितने बैग्स बना चुका है, ये 10 मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, वॉट एवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि आप उसके अंदर मेंशन करो अपनी एक्सपर्टीज़ मैन्युफैक्चरिंग की, कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। क्योंकि अक्सर लोग उसमें डालते हैं कि भाई ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये हैंड क्राफ्टेड है, ये हैंडमेड है, ये फैक्ट्रियों में नहीं बना। कुछ लोग उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं कि हमारी मशीन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जिसकी वजह से इसकी सिलाई जो है वो बड़ी मजबूत है। तो वॉट एवर यू कैन प्ले विद इट ना,
आप कंटेंट के अंदर कुछ भी इसमें डालो जो, लेकिन डेफिनेटली वो सच होना चाहिए। अच्छा, तीसरे पे कहता है कि आप हाईलाइट करो अपनी कमिटमेंट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे कि आप ये हमारा बैग ख़रीदेंगे तो ये 5 साल तक की गारंटी है, या फिर अगर 1 साल की गारंटी है और 1 साल के अंदर कुछ होता है तो हम ये आपको रिप्लेस करके देंगे, वॉटेवर जो भी है। उसके बाद मिशन और वैल्यूज़ क्या हैं आपकी। मिशन और वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। आपका मिशन ये है कि हम बेहतरीन क्वालिटी के बैग्स आपको अफोर्डेबल प्राइस में दें, ये एक मिशन हो सकता है, ठीक है। विजन हो सकता है, आपकी वैल्यूज़ ये हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। तो जो लोग आपका ये बैग बाय कर चुके हैं उनका टेस्टिमोनियल, उनके फीडबैक, तो वो आप अपनी वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हैं कि ये फ़लाँ एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, इन्होंने हमारा बैग ख़रीदा, तो उनका एक वीडियो ट्यूटोरियल उसमें पड़ा हुआ है कि मैंने फ़लाँ ब्रांड से जो है वो बैग लिया, जिसको हम शाउट आउट भी कहते हैं। तो वो टेस्टिमोनियल्स वगैरह आप अपनी वेबसाइट पे नीचे लगा सकते हैं कि हमारे बैग जो है वो ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बाई करते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, एड्रेस होगा, वॉटेवर। फिर यहाँ पर एक पेज आता है ब्लॉग और न्यूज़ का। ब्लॉग ये ऑप्शनल होता है, आप रखना चाहें तो ठीक है, ना रखना चाहें तो भी ठीक है। अच्छा, ब्लॉग में क्या होता है कि लेटेस्ट फैशन टिप्स आपने वहाँ पर देनी है वो दे दें। लेटेस्ट कोई स्टाइल आपका आ गया है तो आपने वो वहाँ पे अपडेट कर दिया कि हमारा नया स्टाइल जो है मार्केट में लॉन्च हो गया है। अब न्यूज़ में ये है कि जैसे ईद फेस्टिवल्स होते हैं, आपने वहाँ पे कोई इवेंट करवाया, आपने वहाँ पे स्टॉल लगवाया, तो वहाँ की तस्वीरें खींच के आपने अपने ब्लॉग में डाल दी कि यहाँ पर हमारा एक ब्रांड जो है वो गया था और वहाँ पे हमने ये शोकेस किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो किस तरह से बनेगा। जी, आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, मैं वापस चैट जीपीटी पे ही आता हूँ और मैंने इससे सारी चीज़ें पूछ ली और मैंने इसको ये कहा कि अच्छा, हमने स्लोगन अभी नहीं बनाया ना, बना लिया था, इजी टू कैरी और कंफर्टेबल जोन। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि हेल्प मी फाइनलाइजिंग द नेम ऑफ माय ब्रांड। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स पर डे, ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स हो गई हैं भाई। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं अपना वर्जन चेंज करता हूँ तो ये सही हो जाएगा। जी, आ गया। अब आप ये सारी चीज़ें अपने पास कर सकती हैं, कर सकते हैं। आप करें और मुझे बता- दिखाएं। करिए। ठीक है, आ गया, आ गया। ज़बरदस्त, आप तो जल्दी सीख गई। ठीक है, आपने कौन सा स्लोगन इससे फाइनल किया है?
हेलो। सर 10। ठीक है, अब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें और जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है वैसे ही आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो क्या लिखूँ मैं? स्टार्ट कैसे लिखूँ? अच्छा, मैंने आपको ना स्काइप के चैट पे सारा कंटेंट भेज दिया है, आप उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अच्छा जी, अब स्क्रीन विजिबल है मेरी आपके पास? जी। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दी, पढ़ लिया आपने? जी। अच्छा, अब उसने मुझसे क्या कहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं उसको ये कहता ना कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ लेडीज़ और गर्ल्स बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग का और मुझे कंटेंट चाहिए, और यहाँ तक मैं करके एंटर कर देता, तो क्या होता, वो मुझे डायरेक्ट कंटेंट देना शुरू कर देता। लेकिन मैंने उसको आखिर में ये कहा कि मैं तुम्हें हेडिंग्स दूंगा और फिर तुम कंटेंट देना।
तो फिर उसको ये समझ में आ गया कि मुझे जब तक कोई कंटेंट नहीं लिखना, जब तक मुझे इंस्ट्रक्शन ना मिले। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो। जी जी सर, सुन रही हूँ। हाँ, जी अब क्लियर हो। इसमें देखिए, जैसे आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था ना, क्या ये गूगल की तरह है? अगर गूगल होता तो उस चीज़ को समझ नहीं पाता। अब ये मशीन, वो हमसे बात कर रही है, हमें सुन रही है, हमें समझ रही है और हमारे सवाल के मुताबिक हमसे बात कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं। मैंने इसके साथ साथ आपको एक और भी वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था स्मॉल एसईओ टूल्स। ये आपने, मेरे ख्याल से मैंने आपको पहली ही क्लास में मैंने ये आपको बताई थी। इस टाइप की ये वेबसाइट है, ये आप अपने पास खोल लें। मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ। यहाँ पर आपको इसका लिंक मैंने भेज दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करें चैट में जाके और आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें, smallseotools.com। जब खोल लें तो मुझे बता दीजिएगा। खोली वेबसाइट आपने? जी जी खोल रही हूँ। जी सर खोल लिया, क्या करूँ? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आएगा ग्रामर चेकर, फिर आएगा रिवर्स इमेज सर्च, फिर आएगा पैराफ्रेजिंग टूल, लॉगिन एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये सर आपने एक जो मतलब बताया था ना, मुझे माइंड से निकल गया है। किस चीज़ का? प्लाजरिस चैटर। हाँ, वो मैं अभी दोबारा बता दूँगा। ये एक वेबसाइट है जो कि एसईओ टूल्स प्रोवाइड करती है, स्मॉल एसईओ टूल्स, छोटे छोटे टूल्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अभी आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी वहाँ तक हम गए नहीं हैं। वो हमारा जो है सेकंड थर्ड मॉड्यूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम पहले कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाने के बाद फिर हम एसईओ की तरफ जाएंगे। तो जब हम एसईओ की तरफ जाएंगे तो फिर हम मज़ीद इस वेबसाइट को और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा हुआ है स्मॉल एसईओ टूल्स, यानी स्मॉल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। अभी फ़िलहाल जो टूल हम यूज़ करेंगे वो एक है, उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक हमारे पास विंडो खुल जाएगी प्लेजरिज्म चेकर की। ठीक है, अब इसमें करना क्या है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं वापस चैट जीपीटी की तरफ। हमने चैट जीपीटी पे अब आगे क्या करना है। अब हमारे पास एक नेविगेशन बना हुआ था और वो ये है। ठीक है, मेन्यू हमारा बना हुआ था जिसमें अबाउट है, अबाउट के अंदर हिस्ट्री है, मिशन विजन स्टेटमेंट है, सीईओज़ मैसेज है, फिर हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो मेन जो हमारा कंटेंट बनेगा ना, वो ये 3 पेजेस के लिए बनेगा, हिस्ट्री के लिए, मिशन विजन स्टेटमेंट के लिए और सीईओ के लिए। और बाकी जो बैग्स की ये कैटेगरीज़ हैं, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, कंटेंट नहीं आएगा। तो जो असल कंटेंट है हमारा वो क्या है, वो ये वाला कंटेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हमने कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है? पहले तो हम इसको ये कहते हैं कि राइट अबाउट अस वेबसाइट पेज कंटेंट। सिंपल, मैंने इसको एक सादा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया जिसको हम एआई की लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, PROMPT, प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैंने इसको कहा कि एक वेबसाइट के लिए, इस वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज का कंटेंट लिख दो, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये लिख देगा मेरे लिए कंटेंट।
ठीक है, ये इसने सारा कंटेंट लिख के मुझे दे दिया। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें इसने लिखा कि वेलकम टू योर कंपनी नेम, यानी यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। वेलकम टू लोटस बैग्स वेयर फैशन मीट्स फंक्शनैलिटी इन एवरी स्टिच। वी आर डेडिकेटेड टू क्राफ्टिंग एक्विजिट बैग्स दैट कॉम्प्लीमेंट द मॉडर्न वुमेन्स लाइफस्टाइल विद एलिगेंस एंड प्रैक्टिकलिटी। ये सारा इसने लिख दिया। ये यहाँ पे इसने स्टोरी लिख दी कि हमने जो है वो बड़े पैशन और क्रिएटिविटी के साथ जो इसको स्टार्ट किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे हमारा एक मिशन आ गया, और ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम दूसरों से अलग हैं। क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप है, हर बैग जो है वो प्रीमियम मटेरियल से और अटेंशन के साथ जो है वो बनाया गया है। इनोवेटिव डिज़ाइन है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये इसकी जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब ये हमारी वैल्यूज़ है। हेलो हेलो सर जी, हम एज इट इज कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। नहीं क्यों करेंगे, इंटेग्रिटी है, क्रिएटिविटी है, नहीं कस्टमर। मैं समझ रही हूँ कैसे करते हैं क्या। कर लेते हैं लोग। जॉइनस है, जॉइनस के अंदर इन्होंने ये सारा कुछ लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो है ना कंटेंट, ये कस्टमाइज नहीं है, उसने एक जनरल कंटेंट हमें बनाकर दे दिया। अब लोग जो है ना गलती यहीं पे कर देते हैं, वो चैट जीपीटी पे आते हैं, फटाफट लिखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी एसईओ कर दी है। तो उन्होंने एसईओ नहीं की, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। क्योंकि ये कंटेंट जो है ना एक जनरलाइज कंटेंट है, इसके अंदर यूनिकनेस नहीं है। अब कोई और भी अगर इसको बोलेगा ना कि मैंने ये एक वेबसाइट बनाई है और ये मेरा बिज़नेस है और इसके लिए मुझे कंटेंट लिख दो, तो वो सेम तो नहीं लिखेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता लिख देगा। और जब मिलता जुलता कंटेंट होगा तो कंपटीशन जो है ना वो डेवलप हो जाएगा, और आपके कंटेंट में यूनिकनेस नहीं होगी। और जब आपके कंटेंट में यूनिकनेस नहीं होगी तो गूगल उसको सर्च नहीं कर पाएगा सही से। अगर कोई लिखेगा कि मुझे बैग चाहिए, तो आपकी वेबसाइट भी आ रही होगी और उस दूसरे बंदे की भी वेबसाइट आ रही होगी जिसका कंटेंट आपसे मैच करता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि हमने इसको लिखना है कि एक अबाउट अस में, अबाउट अस का पेज का कंटेंट हमें लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो असल कमाल है ना वो है आपकी प्रॉम्प्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि एआई ने जो है ना वो बर्बादी कर दी है और जॉब्स ख़त्म कर दी हैं, कंटेंट राइटर को ख़त्म कर दिया है। लेकिन बात यह है कि अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो उसने जॉब्स नहीं ख़त्म की, उसने हमारा काम आसान किया है। लेकिन हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, बात यह है। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि आई want to write a content for my about us page, but I have divided this into 3 sub pages, ठीक है। those are, जो कि पहला है हिस्ट्री थी हमारी, क्या थी, हिस्ट्री थी। और दूसरे नंबर में था हमारा मिशन और विजन और था स्टेटमेंट। और तीसरे नंबर में हमारा क्या था, सीईओ's मैसेज। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। मैंने इसको कहा कि मुझे कंटेंट लिखना है अबाउट अस पेज के लिए, लेकिन मैंने उस पेज को 3 सब पेजेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला पेज है हिस्ट्री, दूसरा पेज है मिशन विजन स्टेटमेंट और तीसरा है सीईओ's मैसेज। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ इन हिस्ट्री राइट प्रोफेशनल कंटेंट, ठीक है, और टोन शुड बी एलिगेंट, यानी आपकी जो टोन है वो एलिगेंट होनी चाहिए। यूज़ मॉडर्न वोकैब, ठीक है, यूज़ मॉडर्न वोकैबलरी एज माई प्रोडक्ट्स आर फॉर
एलीट क्लास, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकती हैं, मैं अपने एंड से उसको दे रहा हूँ। अब आप उसका कंटेंट देखिएगा। अब जब ये कंटेंट देगा और जो पुराना हमारा कंटेंट इसने सिंगल लाइन में हमें दिया था, उन दोनों चीज़ों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। अच्छा, अब इसमें हम ये भी लिख देते हैं, वी आर टॉप क्लास मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान सिंस 1990, ठीक है। अब वट एवर इसमें आप 2 साल पुराना लिख दें, 4 साल पुराना लिख दें, कुछ भी लिख दें। Our bags are export quality with premium designs। काफ़ी है, इसको आप जितना अच्छा करना चाहें उतना अच्छा इसको लिख सकते हैं, उतना अच्छा आप इसको कंटेंट दे सकते हैं, उतने अच्छे आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन करवा रही हैं, ठीक है, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर या आप एक इंजीनियर हैं और आपको एक बिल्डिंग बनानी है और आपके पास एक मज़दूर खड़ा हुआ है। आपने उसको ये कहना है कि पहले तुम्हें नीचे जाना है, वहाँ से तुम्हें ईंटें लानी है, यहाँ पर रखनी है, और वहाँ आपने पूरा प्रोसेस उसको समझाना है। जब आप उसके ऊपर शुरू में मेहनत करके सारा इंस्ट्रक्शन उसको दे देंगी तो वो आपको एक्यूरेट काम करके शाम को देगा और चला जाएगा। अब अगर आप उसको बोलें कि ये ईंटें ऊपर लाओ और ये दीवार खड़ी कर दो, अब वो अपने स्टाइल में करेगा, कहीं से वो टेढ़ी होगी, कहीं से वो अजीब सी होगी, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सारा जो आपका काम है ना वो शुरू का है। ये जो आपकी प्रॉम्प्ट बन रही है ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉम्प्ट बनानी अगर आपको आ गई तो आपका कंटेंट जो है ना वो फ़ौरन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएगा और गूगल फ़ौरन आपके कंटेंट को इंडेक्स कर लेगा। अक्सर कंटेंट राइटर क्या करते हैं कि कस्टमर के लिए कंटेंट लिखवाते हैं और वो एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं। गूगल उसको रैंक नहीं करता क्योंकि कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत लो होती है। जब वो गूगल उसको रैंक नहीं करता तो वो वेबसाइट सर्च में नहीं आती। जब वो सर्च में नहीं आती तो कस्टमर कहता है कि आपने काम क्या किया कि मेरी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही कोई नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कंटेंट कॉपी पेस्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ जो है हम बाईपास कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आवर मिशन इज़ टू गिव, रिकॉर्डिंग पे तो है ना जी, आउट क्लास क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, ये हमारा मिशन है कि हम कम पैसों में एक आउट क्लास क्वालिटी लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, हमारा विज़न है प्रोमोट मेड इन पाकिस्तान। ये हमारा विज़न है कि हम मेड इन पाकिस्तान को दुनिया में प्रमोट करना चाहते हैं। और हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है, ये आप बताएं। मिशन ये है, विज़न ये है, तो स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट यानी हम ये कहते हैं, मिशन का मतलब ये है कि हमारा मिशन है कि हम ये करें। तो हमारा मिशन क्या है कि आउट क्लास क्वालिटी हमने देनी है कम से कम प्राइस में, ये हमारा मिशन है। विज़न का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचे, यानी मेड इन पाकिस्तान को हम प्रमोट करें दुनिया। और हमारी स्टेटमेंट यानी जो हम कहते हैं वो हम हैं, वो क्या है? पाकिस्तान टॉप क्वालिटी ब्रांड इन प्रीमियम बैग्स। ठीक है, मिशन विजन स्टेटमेंट आ गया। और लास्ट क्या था? सीईओज़ मैसेज। अच्छा, अब आप सुन लो, सीईओ नेम इज़, आपका पूरा नाम क्या है? कंवल नाज। ठीक है, सीईओ नेम है कंवल नाज। अच्छा, शी इज़ ए टॉप क्लास फैशन डिज़ाइनर। और बताइए अपने बारे में। वर्किंग ऑन फैशन फॉर लास्ट 10 years। और बताइए 2-4 चीज़ें और इसमें लिखें।
पैशनेट अबाउट पाकिस्तानी ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग फैशन मार्केट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने सारा कुछ इसको बता दिया है और अब मैं करता हूँ इसको एंटर। अब देखिएगा ये कंटेंट की क्वालिटी क्या निकल के सामने आएगी। साथ साथ में ये बनाता है, हम इसको पढ़ते जाते हैं। सिंस 1990 लोटस bags has been a hallmark of elegance and sophisticated in the world of fashion. Established as a top-class manufacturer in Pakistan, we have dedicated over 3 decades of crafting premium bags that embody luxury and functionality. Our journey began with a simple vision to create export-quality bags with exquisite designs that resonate with the elite class. ये पहला पैराग्राफ पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस आया है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पहले वाला कंटेंट क्या था और ये वाला कंटेंट क्या है। अब यहाँ ओवर द ईयर्स वी हैव परफेक्टेड आवर क्राफ्ट ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स विद मॉडर्न इनोवेशन। आवर कमिटमेंट टू एक्सीलेंट हैज़ अर्नड अस अ रेपुटेशन ऑफ अनपैरेलल्ड क्वालिटी एंड स्टाइल। ईच बैग वी प्रोड्यूस इज़ अ टेस्टमेंट टू आवर रिच हेरिटेज, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन टू आवर क्राफ्ट। अब ये जो कंटेंट लिखना है ना, ये ऐसा टॉप क्लास का कंटेंट है कि ये जैसे ही आपकी वेबसाइट पे जाएगा गूगल ने फ़ौरन इसको इंडेक्स कर देना, क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं मिशन विजन स्टेटमेंट में। अब इसने देखें कितने तरीके से मिशन विजन स्टेटमेंट को डिफ़ाइन किया। पहले इसने हेडिंग दे दी मेन हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री के 2 पैराग्राफ हमें दे दिए। सेम वही हेडिंग इसने दे दी मिशन विजन स्टेटमेंट, और उसके बाद इसने मिशन विजन और स्टेटमेंट को अलग कर दिया। अगर हम वापस जाते हैं तो आप देखें ये कितना बेहुदा तरीके से इसने दिया है। अबाउट अस दे दिया, फिर हिस्ट्री को अलग, आर हिस्ट्री ये एक छोटा सा दे दिया, फिर आवर मिशन दे दिया, फिर इसने एक अजीब सी हेडिंग दे दी व्हाट सेट्स अस अपार्ट, उसके बाद फिर वैल्यूज़ दे दी, फिर जॉइनर्स दे दिया। स्टेटमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से इसने मैनेज की हुई है। अब इसने कहा मिशन क्या है हमारा, आवर मिशन एट यानी लोटस बैग्स इज़ टू डिलीवर आउट क्लास क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। वी बिलीव दैट लग्जरी शुड बी एक्सेसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फाइनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसने कितनी प्यारे तरीके से इसने लिखा कि हम ये बिलीव करते हैं मिशन के अंदर कि लग्जरी जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, उसमें फाइनेंस और ड्यूरेबिलिटी के बाद भी उसमें होनी चाहिए लग्जरी में। ठीक है, एवरी बैग वी क्रिएट इज़ अ फ्यूजन ऑफ प्रीमियम मटेरियल, सुपीरियर क्राफ्टमैनशिप, डिज़ाइन टू एक्सीड आवर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसने बड़ी सॉलिड किस्म की इंग्लिश लिख के दी है कि ये जो भी इसको पढ़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा विज़न था मेड इन पाकिस्तान का, वो इसने यहाँ लिखा है, वी envision a world where made in Pakistan is synonymous with exceptional quality and contemporary design. Our goal is to promote the rich cultural heritage and craftsmanship of Pakistan on a global scale, showcasing the best our country has to offer in the realm of fashion. इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं एज अ पाकिस्तान टॉप क्वालिटी ब्रांड प्रीमियम बैग, और ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये CEO's मैसेज भी इसने बहुत अच्छा बना के दिया है, ना ये बहुत शॉर्ट है और ना ये बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे ये ऊपर ग्रीटिंग्स, आई एम कंवर नाज द CEO ऑफ लोटस बैग्स विद अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन द फैशन इंडस्ट्री, और आई हैव बिन प्रिविलेज विद विटनेसिंग डायनामिक एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी फैशन एंड ऑल दैट। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ पे आपको कि हमने कंटेंट कैसे बनाना है। ठीक है, हेलो, जी सर, आ गया। ठीक है, तो ये सारा जो कंटेंट है ये तो वैसे आपको मिल जाएगा, मैं ये आपको जो है वो शेयर कर दूंगा चैट यहाँ से, लेकिन ये कंटेंट आपने ख़ुद भी बनाना है ख़ुद से। यानी ये जो प्रॉम्प्ट है वो आपने इसको कॉपी नहीं करनी, ये आप पढ़ें अच्छे से, पूरी प्रॉम्प्ट पढ़ें, मैं आपको दे दूँगा, लेकिन आपने क्या करना है, ऐसी ही एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बनानी है और उससे कंटेंट डेवलप करनी है। कंटेंट डेवलप करने के बाद जो करना है वो मैं आपको भी बता दूँगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि आपको मैं अभी ब्रेक दूँ
और आप इस कंटेंट को डेवलप करें और फिर मैं दूसरे स्टेप पे चला जाऊँ, या मैं दूसरा स्टेप करके और आखिर में आपको मैं होमवर्क दे दूँ? सर ये आखिरी में होमवर्क दे दे, क्योंकि आ जाना सिर्फ 5 o'clock तक क्लास रखेगा। क्यों? सर वो मुझे जाना है। ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, चलें मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ आपको। ये आप मुझे वो कर दिए सर, वो जो है ना रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? जी जी, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ये बस चल, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन में बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया था, बैग्स। बिज़नेस का नाम सेलेक्ट कर लिया था लोटस बैग्स, और स्लोगन आपने जो सेलेक्ट किया था वो आप अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? आपकी माइक में बहुत डिस्टॉर्शन है। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो, जी सर, क्या कह रहे हैं? स्लोगन आपके माइक में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। ऐसे आ रही है अब सही है आवाज़? सर। अब जी, अब अब बेहतर सही है, है। अब बेहतर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो आपने बनाया है ना वर्ड पे, वहाँ पे सारी चीज़ें आप लिख कर और अपना जो स्लोगन आपने फाइनल किया वो यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। ठीक है? और अब हम क्या करेंगे कि अब हम उस कंटेंट को उठा के यहाँ पे लाएंगे, ताकि हम इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट रखा रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब इस कंटेंट को, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने का क्या मकसद हो सकता है? आपके जहन में क्या आ रहा है कि हम ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वर्कआउट कर सके, ताकि हम जो है वो भूलेंगे ना कि इसके बाद ये स्टेप है और फिर हमें ये हाँ, करना है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। नहीं वो तो हम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि हमने ये जो है वो कंटेंट यहाँ पे बनाया, तो हम्म। मैं डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर डाल दूँ, मैं वर्ड के ऊपर क्यों लेकर आ रहा हूँ इसको? तो हमें याद रहे ना सर, हमें हमारी नॉलेज याद भी रहे, नॉलेज। और इन केस अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है, वेबसाइट हैक हो जाती है, तो यही कंटेंट आपने एज इट इज़ उठा के दोबारा पेस्ट कर देना है, सही। ठीक है ना? सेफ भी तो रहना ज़रूरी है ना? हम्म। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जाते हैं यहाँ पर और हम यहाँ से उठाते हैं ये पूरी हिस्ट्री, और यहाँ पे हिस्ट्री के नीचे इसको लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये हिस्ट्री आ गई। अब मिशन विजन स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे लाके सेव कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लेकर आ गए मिशन विजन और स्टेटमेंट, और यहाँ ले जाके हमने पेस्ट कर दिया। ये आप अलाइनमेंट वगैरह देख लीजिएगा बाद में, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट मैं आपको एज इट इज़ भेज दूँगा। और फिर हम आते हैं CEO's मैसेज में ग्रीटिंग से लेकर, और यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके हम CEO मैसेज सेव कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? ये आप अलाइनमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेजूँगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, वो हम आ जाते हैं प्लेजरिज्म चेकर में। और प्लेजरिज्म क्या होता है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली थी victoriangroup.com। इसको क्या हो गया? मैं इसके अबाउट अस के पेज में चला जाता हूँ विक्टोरियन ग्रुप की वेबसाइट के, और यहाँ पे इनका अबाउट अस का कंटेंट रखा हुआ है। मैं इस कंटेंट को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, इस कंटेंट को, इस पैराग्राफ को, और मैं इस प्लेजरिज्म चेकर में आके यहाँ वाले इस हिस्से में इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इससे कहता हूँ कि चेक करो प्लेजरिज्म। अच्छा, अब इसको हम चेक करने देते हैं, और ये अब इसको चेक कर रहा है।
अच्छा जी, अब ये मुझसे ये कहता है कि ये जो कंटेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया है ये 67% प्लेजराइज्ड कंटेंट है, और इस 67 में से 100% एग्जैक्ट प्लेजराइज्ड है और 33% यूनिक कंटेंट है। यानी कि ये कंटेंट किसी वेबसाइट से उठाया गया है और उसमें से 33% कंटेंट ऐसा है जो कि कहीं पे भी नहीं है नेट पे, 67% ऐसा है जो कि एक वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। यानी अगर ये पैराग्राफ जो मैंने इनकी वेबसाइट से ये कॉपी किया है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाके रखता हूँ तो क्या होगा? जाहिर सी बात है हमारा इंडेक्स ही नहीं होगा, कॉपीराइट का इशू आएगा। इंडेक्स तो एक अलग बात है, इंडेक्स तो होगा नहीं, कॉपीराइट का इशू आएगा और वेबसाइट हमारे डोमेन को ब्लैकलिस्ट कर देगा और वो किसी को नज़र भी नहीं आनी वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं, अगर हम अपना करके देखें, अब हम जाते हैं अपने कंटेंट पे कि इसने जो कंटेंट बनाया है वो प्लेजराइज्ड है या नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से। अब मैं जाता हूँ इस पार्ट पे और यहाँ पे मैं अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं जाऊँगा चेक प्लेजरिज्म। बस यहाँ पे मैं ज़रा नाम भी इस पर रख दूँ, लोटस बैग्स, और तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है। और अब मैं इसको कहता हूँ कि प्लेजरिज्म चेक करके बताओ। इसका मतलब ये कंटेंट इतना यूनिक है कि हम इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं ना वो बड़ी यूनिक थी। बाज़ औक़ात चैट जीपीटी ऐसा कंटेंट बना देता है जिसमें 5% से लेकर 20 to 25% प्लेजराइज कंटेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि टर्म सेम अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका सेम जवाब दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको प्रॉम्प्ट ऐसी यूनिक दी कि उसने उसका जवाब ऐसा यूनिक दिया कि कहीं उसको मिलेगा भी नहीं। तो ये तरीक़ेकार होता है एआई टूल्स को यूज़ करने का। इस वक्त मार्केट में इतने सारे लोग हैं वो एआई टूल्स को बेधड़क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। लेकिन यहाँ पर जो इसका सही यूज़ है वो ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई? जी आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से हम इसका थोड़ा सा आगे का कंटेंट भी प्लेजराइज चेक कर लेते हैं। एक हम ये वाला मिशन विजन स्टेटमेंट करते हैं और उसके बाद हम सीईओज़ का मैसेज चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसने ये ऐड किया और अब हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे योर कंपनी नेम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो आप लोग मत कीजिएगा योर कंपनी नेम जो ये आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का ही नाम लिखना है, क्योंकि योर कंपनी नेम को हो सकता है वो प्लेजरिज्म में ले जाए, क्योंकि कोई और सर्च करेगा तो उसको भी वो ऐसे ही लिख के देता है। बहरहाल, अच्छा ये भी देखो यूनिक है 100%। ठीक है, अब हम सीईओज़ मैसेज पे आ जाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और अब मैं इसको चेकिंग पे देता हूँ। अब यहाँ पर इसने 33% प्लेजरिज्म हमें दिखाया है। ठीक है, अब 33% में 11% एग्जैक्ट प्लेजराइज्ड है, यानी एग्जैक्ट कॉपी हुआ है, और इसमें 22% जो है वो पार्शियल है। अब पार्शियल कॉपीराइज्ड प्लेजराइज्ड क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कि मैं कल लाहौर गया था
और आपने एक जुमला लिखा मैं कल लाहौर गई थी, ठीक है। अब मैंने अपने बारे में लिखा है, आपने अपने बारे में लिखा है, और दोनों के जो एक्शन थे वो सेम थे, तो इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। तो ये हो गया पार्शल प्लेजराइज्ड। एग्जैक्ट प्लेजराइज्ड क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम होना। अच्छा, अब ये नीचे हमें बता भी देगा कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो एग्जैक्ट कॉपी हुए हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। अब ये एक ऐसा जुमला है जो कि ये मेरे ख़्याल से इंटरनेट पे कोई लाख दफ़ा इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही जनरलाइज्ड है। मैं अगर बोलूँ वार्म रिगार्ड्स एंड थैंक यू सो मच, तो ये हो सकता है मेरे जैसे 1 करोड़ लोग और हैं जो इसको लिखते हो। तो अगर इस टाइप के जुमले प्लेजराइज्ड होते हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पूरे पूरे पैराग्राफ प्लेजराइज्ड हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? जी हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर बैग्स आर नॉट जस्ट एसेसरीज, यहाँ पे आप डॉट दे दें और यहाँ से आप कुछ और जुमला स्टार्ट कर दें। वी हैव एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड एलिगेंस। इस तरह से अगर आप इसको चेंज करेंगे ना, तो इसका जो क्या कहते हैं वो प्लेजरिज्म का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करके देख लेते हैं। आवर बैग्स आर नॉट जस्ट एसेसरीज, ये है दूसरे पैराग्राफ में। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे लिखा था आवर बैग्स आर नॉट जस्ट एसेसरीज। मैं इसमें स्टॉप देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वी हैव एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड एलिगेंस। मैंने यहाँ इसको चेंज कर दिया और अब मैं इसको कहता हूँ कि दोबारा इसका प्लेजरिज्म चेक करो। देखते हैं कि वहाँ से प्लेजरिज्म जाता है या नहीं जाता। ये देखें, पहले 33% था, अब 25% हो गया। मैं वापस जाता हूँ तो प्लेजरिज्म जहाँ पर आया हुआ था, आवर बैग्स आर नॉट जस्ट एक्सेसरीज, यहाँ से वो प्लेजरिज्म हट गया और जहाँ पहले 2 जगहों पे था वहाँ पे अभी तक है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको चेंज करके इसको प्लेजरिज्म फ्री 100% कर सकते हैं। और अगर ये 100% प्लेजरिज्म फ्री होगा तो ये गूगल का फेवरेट कंटेंट होगा, और अगर ये फेवरेट कंटेंट हो गया तो ये फ़ौरन आपके सर्च रिजल्ट्स में आएगा और आपका डिजिटल मार्केटिंग बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चल रहे होते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने फेसबुक पे अकाउंट बना के कैनवा पे जाके फ्री पोस्टर बना के और अपलोड कर दिया और 4 लोगों ने उसको देख लिया, तो लोग समझते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम जब एसईओ में जाएंगे, तो अभी तो मैं आपको सिर्फ कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। जब हम एसईओ की तरफ जाएंगे तो एसईओ के अंदर कीवर्ड्स अलग होते हैं, कीवर्ड्स प्लानिंग अलग चीज़ होती है, स्ट्रैटेजी मेकिंग अलग चीज़ होती है, हैशटैग्स किस तरह बनते हैं, हैशटैग्स को डिवाइड कैसे करते हैं, हैशटैग्स की कैटेगरीज़ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपने कंटेंट जो है वो यहाँ से प्लेजरिज्म फ्री किया है, यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा, वापस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे वो पैराग्राफ जो है अपडेट करना पड़ेगा। कौन सा वाला पैराग्राफ था ये आपका ये वाला पैराग्राफ था, ताकि यहाँ पर भी आपके पास वही कॉपी रहे, सेम वाली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, आपके पास सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपने बैग, आपने बिज़नेस का नाम, आपने स्लोगन कर लिया और यहाँ पे आपका सारा कंटेंट आ चुका है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कीवर्ड्स क्या होते हैं और हैशटैग्स वगैरह क्या होते हैं और किस लिए ये काम आते हैं, ठीक है। और बाकी जो है कीवर्ड्स को हम फिर इंशाल्लाह एसईओ के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे
अच्छा जी, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही। अब यहाँ पर आप देखें ये पोस्ट लगी हुई है, IBA ने एक पोस्ट लगाई है और इसने क्या लगाया है, एंटरप्रेन्योरशिप समर स्कूल ESS, और इन्होंने 4 के ऊपर भी टैग लगा दिया, फिर इन्होंने टीन्स के ऊपर भी टैग लगा दिया, फिर इन्होंने 2024 के ऊपर भी टैग लगा दिया, ठीक है जी। और इन्होंने फिर यहाँ पे इसको टैग कर दिया, हैशटैग लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 7 मिनट में इनके पास 4 लोग आ गए। अब अगर इनकी जो ये टैगिंग है, हैश टैगिंग है, अगर ये इनकी बेहतर होती तो क्या होता, 7 मिनट में 4 के बजाय 40 लाइक्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हैशटैग जो होते हैं ना, बेसिकली लोगों को आपके पास लेकर आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे, और यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ये कोई कंटेंट लिखा, फिर मैंने स्पेशल थैंक्स दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कुछ टैग्स लगा दिए। इसमें मैंने लगाया वी हैव कंसल्टेंट का टैग, फैसल शेख का टैग, विमेन एम्पावरमेंट का टैग, हर वेंचर क्लब, पाकिस्तान, दुबई, UAE, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, SDGs, सस्टेनेबल, कॉर्पोरेट एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो टैग्स होते हैं, ये जो हैशटैग्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोई यहाँ पर एंटरप्रेन्योर लिखेगा तो जितनी भी पोस्ट के ऊपर वो टैग यूज़ हुआ है वो पोस्ट खुल जाएगी, तो उस पोस्ट के अंदर मेरी भी पोस्ट मेंशन हो जाएगी, मेरी भी पोस्ट बीच में आ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सक्सेस रेट है, जो आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं या आपकी जो पोस्ट लोग खोल के देख रहे हैं, वो उनके सामने आ जाती है। अब अगर मैं इसके इनसाइट्स में जाता हूँ तो हम ये देखते हैं कि 2 दिन के अंदर टोटल 960 लोगों तक ये मेरी पोस्ट जो है वो पहुंची है। इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि उन लोगों के सामने ये आई है। अच्छा, 959 यानी सिर्फ एक बंदे ने ये पोस्ट खोल के नहीं देखी, बाकी 959 लोगों ने इस पोस्ट को क्लिक करके खोला भी है, और तकरीबन 237 लोगों ने इस पर इंगेजमेंट की है। इंगेजमेंट से मुराद लाइक किया होगा, किसी ने कमेंट किया होगा, किसी ने शेयर किया होगा, या फिर किसी ने इसको खोल के काफ़ी देर तक सर्च किया होगा, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है वो रेशो है सिर्फ 2 दिन का। तो जब हम हैशटैग्स लगाते हैं अपनी पोस्ट में तो उसका ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे एक और पोस्ट है मेरे पास, और अगर मैं इसके इनसाइट्स देखूँ तो इसके इनसाइट्स यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। फिर मैं एक और पोस्ट में जाता हूँ, ये वाली जो मैंने 4 दिन पहले लगाई थी, और इसमें मेरे जो टैग्स लगे हुए हैं वो ये लगे हुए हैं। एरिड यूनिवर्सिटी है, तो मैं एरिड यूनिवर्सिटी गया हुआ था, वहाँ का है, फिनलैंड, और ये सारे टैग्स लगे हुए हैं। अब मैं अगर इसके इनसाइट्स चेक करूँ तो ये 551 लोगों ने देखी हुई है, और 547 लोगों ने इसको खोल के चेक किया है, और 81 इंगेजमेंट आई है। तो हैशटैग जो होते हैं बेसिकली उनका ये बेनिफिट होता है। अच्छा, अब मैं इसमें इसको ये कहता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त टारगेट ऑडियंस है वो ये लेडीज़ और गर्ल्स हैं, और मैं आ गया यहाँ पर और मैंने इसको ये कहा, आवर टारगेट ऑडियंस विल बी लेडीज़ एंड गर्ल्स एंड चलो इसको हम ऐसे करते हैं, आवर प्रोडक्ट लाइन इज़, ये आ गई, ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। अच्छा, नाउ प्लीज़ गिव सम हैशटैग्स, ठीक है। इससे हमने कहा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो लेडीज़ हैं और गर्ल्स हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें लेडीज़ बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, क्लचेज़ हैं और किड्स बैग्स हैं। अब नाउ प्लीज़ गिव सम टैग्स, हैशटैग्स, अब आप हमें हैशटैग्स दें। अच्छा, उसके अलावा मैं इसको कहता हूँ कीप इन माइंड द अबव कंटेंट, जो ऊपर का कंटेंट है, जो यहाँ पे ये कंटेंट बनाया गया है, इस कंटेंट को अपने जहन में रखते हुए बनाना।
ताकि उसमें मेड इन पाकिस्तान और ये चीज़ें भी शायद वो ऐड कर दें। और अब मैं इसको कहता हूँ एंटर। अब ये मेरे लिए हैशटैग्स बनाना शुरू कर देगा। अब ये जो हैशटैग्स हैं ये मैं टाइमली अपनी मुख्तलिफ़ पोस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। सारे मैं नहीं डालूँगा, थोड़े थोड़े डालूँगा, कभी इसमें से 4, कभी इसमें से 5, कभी 6, कभी 2। तो इसने मुझे एक हैशटैग बना के दिया लेडीज़ बैग्स। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल पे जाते हैं, दराज पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो हमें अगर बैग ख़रीदना होता है तो हम ये लिखते हैं लेडीज़ बैग्स। हमें हैंड बैग चाहिए होता है तो हम हैंड बैग्स लिखते हैं, हमें बच्चों के लिए बैग चाहिए होता है तो हम किड्स बैग्स लिखते हैं। तो ये वो हैशटैग्स हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिक चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो यूनिक डिज़ाइंस लिखना चाहते हैं, तो हो सकता है वो लिखे यूनिक डिज़ाइन बैग्स। तो उसमें आपके पास यूनिक में लग्जरी बैग्स हैं और एलिगेंट डिज़ाइंस लोग लिख सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी बैग्स लिख सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान बैग्स लिख सकते हैं, पाकिस्तानी फ़ैशन, इलाइट स्टाइल और अफोर्डेबल लग्जरी। ये सारे वो हैशटैग्स हैं जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं इसकी नज़र में, जो इसने कहा है। ठीक है जी, तो आई गेस यहाँ तक इट्स फेयर इनफ। मैंने आपको आज वेबसाइट का कंटेंट बनाना सिखा दिया। वेबसाइट का कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आपको मैंने सिखा दी है। और वेबसाइट का कंटेंट बनता कैसे है चैट जीपीटी से, प्रॉम्प्ट क्या होती है, प्रॉम्प्ट को किस तरह से मज़ीद प्रोफेशनल बनाया जा सकता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म के चेक कैसे किया जा सकता है, प्लेजरिज्म को रिमूव कैसे किया जा सकता है, अपडेट कैसे किया जा सकता है। और कंटेंट बनाने के बाद हमने कीवर्ड्स या हैशटैग्स कैसे बनाने हैं और किस तरह से उसमें ऐड करने हैं, वो हमने आज सीखा। और साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया कि फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और मुख्तलिफ़ सोशल अकाउंट्स में, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग किस तरह से हैशटैग को यूज़ करते हुए अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं। सो आई गेस आज के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए हैं और अब मैंने आपको जो है वो छोटा सा एक होमवर्क देना है। होमवर्क वही है जो पहले क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो ऊपर कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है वो तो हमने सेलेक्ट कर ली है, यानी बैग हो गया, बैग का नाम आपने रख लिया, स्लोगन आप अपडेट कर देंगी और ये पूरा साइट मैप है। तो ये जो कंटेंट है ये आपने अपने तौर से ख़ुद बनाना है, ख़ुद से आपने अपनी प्रॉम्प्ट बनानी है, उस प्रॉम्प्ट को सामने रखते हुए आपने सारा कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के बाद आपने उसका प्लेजरिज्म चेक करना है, प्लेजरिज्म चेक करने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपडेट करना है वर्ड के ऊपर, और यहाँ पे आपने फिर कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं जैसे मैंने वहाँ से निकालें, और वो कीवर्ड्स आपने ले जाके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रख देने। ठीक है, और दैट्स इट। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट वीक तक का, तो ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस क्लास में तो आप पूछ सकते हैं। जी कवर। कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे समझ में आ गया सारा। यानी कि जो आपने कंटेंट बनाया है, ठीक है, मतलब उसी को दूसरी बार मतलब मुझे करना है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, आपको अपनी प्रॉम्प्ट के थ्रू ये बनाना है। ठीक, प्लेजरिज्म भी चेक ठीक करना है, है और कीवर्ड्स भी निकालना है। ठीक है। ठीक है, बहुत आसान काम है, तो हो जाएगा। और अभी हफ्ता है आपके पास वैसे भी। हो जाए। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा मुझसे। यानी तकरीबन आज हमारे 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, अभी क्लास रहती है। हमारा दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, बस आप जैसे ये होमवर्क सबमिट करेंगी तो ये अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन होगा या कोई चीज़ गलत होगी तो मैं उसको फर्दर कंटिन्यू करूँगा, वरना दूसरा मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सर एसईओ जो है हमारा इंटरलिंक और बैक ऑफ लिंक ना, ऑन पेज और ऑफ पेज, वो ज़्यादा बड़ा है, छोटा सा है? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ टाइम इसमें लगेगा आपको। ये बेसिकली लेंदी इसलिए होता है ऑन साइट और ऑफ साइट पे कि आपको अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, लिंक क्रिएट करने होते हैं, वहाँ पे पोस्ट करने होते हैं, रीचेक करने होते हैं, कनेक्ट करने होते हैं, तो इस वजह से वो लेंदी हो जाता है। ये बस इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोसेस लेंदी है। जैसे आपने हर दफ़ा आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा
पासवर्ड देना है, अकाउंट बनाना है, ईमेल पे वेरीफाई करना है, फिर वापस वेबसाइट पे आना है, दोबारा वेबसाइट को खोलना है, फिर अपलोड करना है, फिर वापस ईमेल पे जाना है। तो ये प्रोसेस लेंदी है, उसकी वजह से ये मॉड्यूल लेंदी हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। अरे, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही हैं और बहुत जल्दी आप पिक कर रही समझ हैं। तो आपका जो कोर्स है ना, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप होमवर्क नहीं कर रहे। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगी ना तो आप भूलती चली जाएंगी साथ साथ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये कर लूँगी हम। ठीक है। सारे ही कर लिए, तो एक ही नहीं किया ना मैंने। हाँ, तो वो एक भी क्यों नहीं किया? तो ये 2 हफ्ते हो गए आपको।